हरे कृष्णा। एक विशेष दिन आने वाला है, वो है श्रीमती राधा रानी का प्रकट दिवस, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति है। 14 सितंबर को होने वाला है ये राधा अष्टमी। मंगलवार का दिन होगा, बड़ा ही शुभ दिन होगा। और क्योंकि राधा अष्टमी है तो कुछ श्रीमती राधा रानी के बारे में डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं अपने इस्कॉन टेम्पल पे, परंतु ये बताए कि राधा और कृष्ण के परस्पर विवाह क्यों नहीं हुआ। अब कली काल के बद्ध जीव की अवस्था ये है कि खुद के घर में विवाह ठीक से हो या ना हो, भगवान के विवाह का चिंता लेकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां क्यों है? प्रश्न ये नहीं है कि उनकी क्यों है, प्रश्न ये है कि हमारी क्यों नहीं है, मेरी क्यों नहीं है। भाई आपसे एक नहीं संभाला जाता, आपको 16,108 पटरानियां चाहिए। एक व्यक्ति तो श्रील प्रभुपाद को आके ये बोलने लगा कि मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा हाँ, बहुत अच्छे, पर आपको ये अनुभव कैसे हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा जो 16,108 पटरानियों को संभाल ले, उनको संतुष्ट रख सके, वो परम भगवान ही होंगे, हमसे तो एक ही संभाली नहीं जाती। फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा चलो ये इनके इन प्रकार कम से कम आप माने तो कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि विवाह क्यों नहीं हुआ इनके परस्पर। कई कारण है तत्व सिद्धांत के हिसाब से, परंतु एक मूलभूत सिद्धांत है कि विवाह दो व्यक्ति के बीच होता है, एक व्यक्ति के बीच नहीं। जब हम हाथ भी मिलाते हैं तो दो व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं, अपना हाथ कोई नहीं मिलाता ज्यादा। राधा और कृष्ण में भेद देखो तभी तो विवाह की बात आए, एक ही व्यक्ति है। राधा रानी को पूछा गया शास्त्रों में कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो राधा रानी कहती है मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मन मोहनम। ये गोपिका, उनको उनके मन मोहने वाले मदन मोहन मेरे ही एक पुरुष रूप है, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, अभिन्न स्वरूप है। तो जो माखन चोरी करते हैं, व्रज में लीला विहारी करते हैं, वो राधा रानी के ही एक पुरुष रूप है, क्योंकि राधा रानी स्वयं बोल रही है मम एव पौरुषम रूपम, मेरे ही पुरुष रूप है, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। अच्छा, फिर शास्त्र क्या कहता है आगे? ऋग्वेद कहता है एकम ज्योतिर अभ्युद्धा राधा माधव रूपकम, एक ही परम तत्व भगवत स्वरूप अगर दो भागों में विभाजित हो जाए, इन्हीं को राधा माधव कहते हैं। असल में ये राधा शब्द का डिफरेंट मीनिंग है। श्रेयते हरि इति श्री, श्रीयते इति श्री। श्री इज दैट हु वर्शिप हरि एंड श्री इज दैट हु इज वर्शिप बाय हरि। तो ये राधा शब्द का मतलब है कृष्णेन आराध्यते इति राधा। सो हु इज राधा? द वन हु वर्शिप बाय सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित है वो है श्रीमती राधा रानी। कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं एकत्मानम अभिभुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। एकत्मानम, एक परम तत्व मन में एक है, आत्मा भी एक ही है, परंतु भूमि मंडल में देह भेदम गतौ तौ, दो स्वरूप पे विद्यमान है, सुशोभित है, वो है राधा और कृष्ण। फिर भी दोनों अभिन्न है, फिर भी राधा रानी का स्थान कृष्ण से उत्कृष्ट है, कृष्ण से ऊपर है। शास्त्रों में कहा गया है स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की चरणों की सेवा करते हैं। कई लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि आपके इस्कॉन वाले, आपके गोड़िया वाले पता नहीं कोई कपोन काल्पनिक धारा प्रस्तुत करते हैं कि राधा तत्व भी है, पर ये सब काल्पनिक है। कई लोग कहते हैं ये, परंतु ये केवल अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान की प्रस्तुति। परंतु जो शास्त्रों का रटन पाठन करे, ठीक से अध्ययन करे, प्राय असंभव है राधा तत्व को छोड़ना। तो फिर वेद तो हो गया, अभी पुराणों में भी कई उल्लेख है श्रीमती राधा रानी का। तो चलिए पुराणों के गली से भ्रमण करते हैं। अभी श्री व्यासदेव बताते हैं यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सेवेका विष्णुर अत्यंत बल्लभा। व्यासदेव अभी राधा की महिमा नहीं, राधा कुंड की महिमा गा रहे हैं। राधा कुंड की महिमा तब हो जब श्रीमती राधा रानी का महिमा गाया जाए। तो व्यासदेव कहते हैं जिस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, उसी प्रकार उनका राधा कुंड कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, बहुत निकटतम है, हृदय के करीब है। और सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है और उनके अधिक या उनसे समान स्थान और किसी का भी नहीं है।
अभी भगवान यहाँ नहीं रुकते। भगवान इतने आतुर है, इतने लालसा है भगवान के अंदर भक्त की महिमा गाने के लिए। भगवान स्कंद पुराण में कहते हैं श्री नारद मुनि से कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः विना राधिका प्रसादेन मत प्रसादेन लभ्यते। अभी भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। अरे सत्य है, दोबारा मैं कह रहा हूँ ये सत्य है। दूसरी पंक्ति सत्यम एव पुनः पुनः। अरे फिर से सत्य है, यही सत्य है। नारद मुनि पूछते हैं अरे प्रभु क्या सत्य है? बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादेना लभ्यते। बिना राधा रानी के कृपा के, बिना उनकी करुणा के कोई मेरी कृपा नहीं पा सकता। बिना राधा रानी के संतुष्टि के कोई मेरी कृपा नहीं पा सकता। श्रीला प्रभुपाद ने एक बार राधा अष्टमी के तिथि पर 26 मिनट की कथा बोली। उसमें 25 मिनट भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही थी। तो फिर भक्त सोचने लगे ये राधा अष्टमी है या कि जन्माष्टमी। श्रीला प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, ये तो जन्माष्टमी की कथा हो गई, परंतु है तो राधा अष्टमी। 25 मिनट तक श्रीला प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे और 26वें मिनट में बोले वो श्री कृष्ण जो सेवा करे श्रीमती राधा रानी की, आज उन्हीं का आविर्भाव दिवस है। प्रभुपाद जी कहे भी उस कथा में, ओ राधा रानी प्लीज टेल योर कृष्णा समथिंग अबाउट मी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तुमार सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दय तब पाछे पाछे। हे राधा रानी, कृष्ण हमारे नहीं आपके हैं। जिस प्रकार पिता के पास जाने से बच्चा डर जाता है कभी कभी, लेकिन माता के माध्यम से काम सुलभ हो जाता है, काम बन जाता है। और इस जगत में भी ऐसा है, जब तक बच्चा साफ है पिता खेलते हैं बच्चे के साथ, पर जब बच्चा थोड़ा सा प्रसाद मलमूत्र त्याग देता है तब पिता खुद अपने हाथों से माता को देती है, जरा देखना तो इसे, जरा देखना मेरा थोड़ा काम है, जरा देखो इसे। तब माता समझ जाती है कि क्या करना है बच्चे के साथ। तब माता ये नहीं बोलती बच्चे को कि पहले अपने मलमूत्र साफ करो फिर मेरे पास आओ। अब मलमूत्र में लिपटा हुआ बच्चा अपने माता के पास ना जाए तो किसके पास जाए? खुद के पिता जब बच्चा मलमूत्र में लोटपोट हो जाता है तो पिता खुद अपने हाथों से माँ को दे देती है। तब माँ समझ जाती है। तब माता क्या करती है? बच्चे का मलमूत्र साफ करती है, बच्चे को स्नान कराती है और इतना सुंदर या तो पाउडर लगा देती है या टीका लगा देती है या फिर कपड़ों में सुशोभित कर देती है। तब इतना सुंदर लगने लगता है ये बच्चा। तब खुद के पिता क्या, आसपास के पड़ोसी लोग आकर कहते हैं अरे कितना सुंदर बच्चा है, अली 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 अली, कितना क्यूटी पाए, अली 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 अली। तब कुछ 2 मिनट पहले पिता खुद अपने हाथों से देके गए थे बच्चे को, तब तो मलमूत्र साफ करने के लिए वो नहीं आए। अब जब मलमूत्र साफ हो गया तब पड़ोसी लोग, बाहर के लोग आके बच्चे को कहते हैं अरे कितना सुंदर बच्चा है। उसी प्रकार हम भी मलमूत्र में सोए हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में सोए हुए बच्चे हैं। हमारे पिता श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, तुम गंदे हो। तो व्यक्ति माँ के पास ना जाए, श्रीमती राधा रानी के पास ना जाए तो कहाँ जाए? श्रीमती राधा रानी जगत जननी है, धात्री है, देवी कृष्णमय प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमय, सर्व कांता, सर्व मोहिनी परा। व्यासदेव लिखते हैं सभी शक्तियों की स्रोत श्रीमती राधा रानी है। जिस प्रकार माँ बच्चे का मलमूत्र साफ करती है, बच्चे को स्नान करवाती है, फिर इतना आकर्षित कर देती है पाउडर लगाकर कि बाहर के लोग, आसपास के लोग सभी उस बच्चे को लेना चाहते हैं, उसी प्रकार जब राधा रानी के पास कोई चला जाए सरल भाव से, राधा रानी काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य मलमूत्र से हमें साफ कर देती है, स्वयं के कृपा नामक जल से स्नान कराती है और फिर सद्गुणों से इतने आकर्षित कर देती है। अब स्वयं के पिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आजा 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 आजा। स्वयं के पिता तो छोड़ो, अड़ोस पड़ोस के भक्त समाज भी कहते हैं अरे अरे प्रभु जी माता जी आइए आइए आइए, अरे प्रभु जी माता जी आइए आइए आइए। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं आजा 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 आजा। भक्त कितना सुंदर हो गया है। अब कहाँ से इतने आकृष्ट हो गए? क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने अपने कृपा जल से स्नान कराया। बिना राधिका प्रसादेन मत प्रसादेन लभ्यते। तो भगवान कहते हैं बिना श्रीमती राधा रानी के कृपा बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अभी आदि पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से त्रैलोक्यम पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनपुरी तत्र तु गोपिका पार्था तत्र राधा विधाममा। त्रैलोक है,
उत्कृष्ट, निकृष्ट और मध्यम लोक। त्रैलोकम पृथ्वी धन्य, त्रिलोकों में पृथ्वी धन्य है और पृथ्वी पर वृंदावनपुरी, और वृंदावन धाम में गोपियां सर्वश्रेष्ठ है और गोपियों में श्रीमती राधा रानी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की वाणी है, आदि पुराण में आता है। और एक बात, और भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था भांडिर वन में हुआ था, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने कार्यान्वित करवाया था। आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। राधे राधे जय राधे जय श्री राधे।